Welcome to our digital library. As we know that hip bone consists of three bones: ilium, ischium and pubis. इसके पहले वीडियो में हमने इलियम के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इशियम की जनरल फीचर्स और मसल अटैचमेंट, एसिटाबुलर फोसा और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के बारे में पढ़ेंगे। इशियम, इसको हम आयुर्वेद में कुंद्र अस्थि या फिर आसना अस्थि भी बोलते हैं। Ischium forms posterior and lower part of hip bone. जितना भी ब्लू या फिर ऑरेंज कलर से शेडेड पार्ट दिख रहा है ये होता है इशियम और ये फॉर्म करता है पोस्टीरियर और लोअर पार्ट ऑफ हिप बोन। साथ ही साथ ये एस्टेबुलम का पोस्टीरियरली टू फिफ्थ फॉर्म पार्ट भी फॉर्म करता है। इशियम मेड अप ऑफ बॉडी, जो पर्पल कलर से शो किया गया है ये होता है बॉडी और ऑरेंज कलर से शो किया गया है ये होता है रेमस। First is body. Body consists of two ends, three surfaces and three borders. First is upper end. Upper end fused with ilium and pubis और ये फॉर्म करता है एस्टेबुलर कैविटी का कुछ पार्ट, जो ऊपर वाले डायग्राम में पर्पल कलर से शो किया गया है ये होता है अपर एंड। सेकेंड इज लोअर एंड. लोअर एंड कंसिस्ट ऑफ इशियल ट्यूब्रोसिटी. इशियल ट्यूब्रोसिटी ये लोअर एंड पे होती है जो ब्लू कलर से शो की गई है। ये दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, अपर क्वाड्रेंगुलर एरिया और लोअर ट्रायंगुलर एरिया। अपर एरिया भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर लैटरल पार्ट एंड लोअर मीडियल पार्ट। इसी तरह लोअर एरिया भी स्मॉलर मीडियल पार्ट और लार्जर लैटरल पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट इज थ्री सरफेसेस. फर्स्ट इज femoral surface, second dorsal surface and third is pelvic surface. इस डायग्राम में जो ब्लू कलर का पार्ट शो किया गया है ये होता है femoral surface. It lies downwards, forward and laterally and it lies between lateral border और इस साइड से होती है एंटीरियर बॉर्डर। सेकेंड होती है डॉर्सल सरफेसेस. इस डायग्राम में जो ब्लू कलर का पार्ट शो किया गया है ये है डॉर्सल सरफेस ऑफ इशियम. इट लाइज अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लैटरली एंड लाइज बिटवीन पोस्टीरियर बॉर्डर और इस साइड से होती है लैटरल बॉर्डर. इट इज कंटिन्यूस विथ ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम. हमने जो इलियम की ग्लूटियल सरफेस पढ़ी थी उसके साथ इशियम की डॉर्सल सरफेस कंटिन्यू हो जाती है. थर्ड है पेल्विक सरफेस. इस डायग्राम में जो पिंक कलर का पार्ट शो किया गया है ये शो कर रहा है पेल्विक सरफेस. ये होती है स्मूथ और लाइज बिटवीन पोस्टीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इशियम. नेक्स्ट इज three borders. First is anterior border, second lateral border and third is posterior border. Anterior border जो होती है वो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का पोस्टीरियर मार्जिन फॉर्म करती है, ये एंटीरियर बॉर्डर. Lateral border separates femoral surface, ये होती है lateral border, ये सेपरेट करती है femoral surface from ischial tuberosity. थर्ड होती है ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये कंटिन्यू होती है above with posterior border of ilium and helps to form greater aortic notch और इसमें पोस्टीरियर बॉर्डर में ही एक ischial spine करके एक प्रोजेक्शन होता है इसके एंड में. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इशियम इज रेमस. ये जो पिंक कलर से शो किया गया है ये होता है रेमस. इट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली फ्रॉम द इशियल टू जॉइन इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस. ये जो रेमस होता है ये आगे की ओर चलकर इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस को ज्वाइन कर लेता है, ये है प्यूबिस बोन. ये रेमस कंसिस्ट करता है टू बॉर्डर्स and two surfaces. Two borders are, first is upper border and second is
lower border. And the two surfaces of ramus is anterior surface and posterior surface. ये है anterior surface. Anterior surface continues with anterior surface of inferior ramus of pubis bone. Anterior surface जो होती है वो आगे की तरफ चलकर anterior surface of inferior ramus of pubis bone के साथ कंटिन्यू हो जाती है. इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस जो है वो डिवाइड होती है. ये है पोस्टीरियर सरफेस. ये डिवाइड होती है तीन पार्ट में बाय टू रिजेस. दो रिज से. ऊपर की सरफेस अपर एरिया, बीच का मिडिल एरिया और लास्ट का जो ब्लू कलर से शो किया गया है वो है लोअर एरिया. यहां तक हमने इशियम बोन के जनरल फीचर्स, बॉडी और रैमस के बारे में जाना. अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मसल अटैचमेंट को देखते हैं. इशियल स्पाइन अटैचमेंट प्रोवाइड करता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट को और ओरिजिन कराता है लेविटर एनी मसल का. फेमरल स्पाइन अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस और कॉर्डेटस फेमोरिस मसल का. और जो पेल्विक सरफेस होती है वो प्रोवाइड करती है अटैचमेंट ऑफ ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस मसल. Acetabular cavity. Acetabular cavity is lies laterally downward and forward और ये आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ फीमर के साथ और फॉर्म करती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसको हम हिप जॉइंट भी बोलते हैं. अब एसिटाबुलर कैविटी को बनाने में तीनों बोन का कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज इलियम, इशियम और प्यूबिस. प्यूबिस बोन अपर एंड एंटीरियर 1/5 फॉर्म करती है. इशियम बोन लोअर और पोस्टीरियर 2/5 पार्ट फॉर्म करती है और जो बचा हुआ पार्ट है वो इलियम बोन फॉर्म करती है अबाउट 2/5 पार्ट. नेक्स्ट इज एस्टिबुलर कैविटी में नीचे की तरफ यानी इंफीरियरली एक गैप पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एस्टिबुलर नॉच. इसके ऊपर होता है एस्टिबुलर फोसा जो रफ एरिया होता है एट द सेंटर ऑफ द एस्टिबुलर कैविटी. और ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है, मतलब ये हेड ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता और कवर होता है पैड ऑफ फैट के साथ. इसके ऊपर होता है हॉर्स शू शेप्ड एरिया जिसको हम ल्यूनेट सरफेस बोलते हैं. ये एरिया जो है ये आर्टिकुलर एरिया होता है और ये हेड ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर हिप जॉइंट फॉर्म करता है. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. ये जो येलो कलर से शो किया गया है ये होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन. It is a large opening in the bone between ischium and pubis below and acetabular in front. अब acetabular obturator foramen की boundaries कौन कौन फॉर्म करता है? तो above and in front superior ramus and body of pubis, below and medially ischio-pubis ramus, behind body of ischium और above inferior margin of acetabulum. ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन मेल में लार्ज और ओवल होता है और फीमेल में स्मॉल और ट्रायंगुलर होता है और लिविंग क्रिएचर में ये कवर्ड होता है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से. थैंक यू सो मच. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इशियम हिप बोन की तीसरी बोन जो होती है प्यूबिस उसके बारे में पढ़ेंगे. यदि आपने पहले की बोन इलियम नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.